सुप्रभात। मंच पर उपस्थित आदरणीय आमंत्रित समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि विशेष श्री भावेश भाई मेहता, संचालन समिति के सदस्य श्री प्रवीण वीरा सर, जयश्रीबेन कनौजिया CEO ऑफ द स्कूल, ज्योतिबेन बारिया प्रिंसिपल ऑफ गुजराती मीडियम, सभा में उपस्थित सभी शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसा दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जो न केवल अंग्रेजों पर जीत का प्रतीक है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक भावना की जीत का भी प्रतीक है। सभा में उपस्थित सभी को इस 74 गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि विशेष श्री भावेश भाई मेहता जी का परिचय आप सभी को कराने का यह शुभ अवसर मुझे मिला है, जिसका मुझे बहुत गर्व है। श्री भावेश भाई मेहता, इन्होंने अपनी शिक्षा कांदिवली में सरदार वल्लभ भाई पटेल पाठशाला से गुजराती माध्यम से की है। वहाँ से वह अव्वल नंबर और गोल्ड मेडलिस्ट की भी प्राप्त किया है। इसके आगे चलते हुए उच्च शिक्षा की तरफ इन्होंने डबल इंजीनियरिंग किया है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम भगुभाई पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन मशीन टूल इंजीनियरिंग फ्रॉम KJ सोमैया कॉलेज। तो डबल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने 2 वर्ष के लिए नौकरी करके अनुभव प्राप्त किया और यहाँ अनुभव का उपयोग करते हुए 20 वर्ष तक खुद का कार्यशाला टूल रूम वर्कशॉप चलाया। 20 वर्ष तक यह कार्यशाला चलाया, अपना अनुभव एकत्रित किया, बहुत अच्छे से किया। इसके बाद उन्हें लगा कि हम सभी को ऐसे लगता है कि 58 इयर्स 60 इयर्स से रिटायर होना चाहिए, मगर इन्हें लगा कि बस हुआ, अब मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो 46 वर्ष में ही वह रिटायर हो गए, 46 ईयर्स एट द एज ऑफ 46, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा कि अभी मुझे जो भी मेरी शिक्षा है यह सब मुझे मेरे समाज के लिए, बच्चों के लिए करना चाहिए। तो 46 वर्ष की उम्र में रिटायर तो हुए, मगर अपनी कार्यशाला से रिटायर हुए, मगर समाज के लिए इन्होंने अपनी दृष्टि को बढ़ाने के लिए और सबके लिए उन्होंने यह कार्य बंद कर दिया एंड 24/7 फुल टाइम मातृभाषा का उन्नति के विकास के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। यह एक बहुत गर्व की बात है। बहुत प्रख्यात मुंबई गुजराती संगठन, यहाँ एक समाज की उन्होंने स्थापना की है जो 15 से भी अधिक वर्ष पुरानी है। आज महाराष्ट्र की सभी गुजराती माध्यम की करीब 73 पाठशालाओं का एक छत के नीचे लाकर इन सभी के विकास कार्य के लिए वह दिन रात मेहनत और अलग अलग कार्य कर रहे हैं। संक्षेप में मैं उनके विविध कार्य का उल्लेख करूंगी। 350 से भी अधिक जन जागरूकता के लिए बैठक की है। छात्र शिक्षाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता कार्यशालाएं की योजना की। जन जागरूकता अवेयरनेस के विभिन्न बैनर समाचार पत्रों लिखे। स्कूल में
स्कूल के भविष्य के विकास के लिए स्कूल के अलग अलग स्कूल के ट्रस्टियों के साथ बैठक करके उनके स्कूल को आगे बढ़ाने के कार्य किए। बहुत प्रख्यात न्यूज़पेपर समाचार पत्र जन्मभूमि के माध्यम से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं। बच्चों को कार्य करके उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कई जगह पे इनाम का वितरण करते हैं और ख़ास करके मातृभाषा विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क, क्योंकि आज के ज़माने में मातृभाषा तो इम्पॉर्टेंट है पर अंग्रेजी सीखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मातृभाषा की पाठशाला में निःशुल्क अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भी कई कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर मातृभाषा वाली स्कूल तक नहीं पहुंच सकते, तो बच्चों को मातृभाषा की स्कूलों तक पहुंचाने के लिए वाहन सुविधाएं भी उपलब्ध करके दे रहे हैं। कई स्कूलों में यूनिफॉर्म फ्री में देना, नोटबुक फ्री में देना, नए बाल मंदिर किंडरगार्टन की शाखाएं खोलना। जो स्कूल अभी प्रगति के पथ पे है, जो चालू है, उन्हें और भी विकास, बच्चों के विकास के लिए कांदिवली, मलाड, दहिसर, कल्याण ऐसे 6 स्कूल में शैक्षणिक चित्रों द्वारा स्कूलों को आकर्षित बनाया है। कोविड के समय में जो स्थिति से हम गुजरे, वहाँ भी उन्होंने अपना कार्य नहीं रोका। कोरोना के समय में 15 ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का आयोजन करके सभी बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया और उत्साह उनका बढ़ाए रखा। 200 विद्यार्थी को शिशु वृत्ति स्कॉलरशिप दी। 1150 जितने राशन किट जिसमें 14 से अधिक ऐसी वस्तुएं होती है जो ज़रूर है, ऐसी राशन किट ज़रूरतमंद को दी। ऐसे कई कार्य का आयोजन निरंतर करते हैं और करते रहे हैं। ऐसे उच्च विचारों और कार्यशक्ति जैसे श्री भावेश भाई मेहता ने आज हमारी इस 115 वर्ष जूनी पाठशाला चंदाराम जी हाई स्कूल, जिसका बेस भी गुजराती भाषा ही है, आज इस स्कूल में आप यहाँ पधारे हो, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भावेश भाई मेहता का यह कहना है, यह उनकी टैगलाइन है आपके शब्दों में, हमारी मातृभाषा यह हमारी जवाबदारी है। और यह कहते हैं कि मातृभाषा माध्यम, अंग्रेजी उत्तम, शिक्षण सर्वोत्तम। वो कहते हैं कि मातृभाषा में माध्यम में ज़रूर होना चाहिए, अंग्रेजी उत्तम होना चाहिए क्योंकि आज की ज़रूरत है, और शिक्षा सर्वोत्तम होना चाहिए। तो यह कार्य के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज आप इस पाठशाला में आए हो, हमारा आमंत्रण स्वीकार करके बच्चों को इनाम दोगे। अपने गाइडेंस से हम सभी को बहुत गर्व है। आज मैं चंदाराम जी की समस्त परिवार, संचालन समिति, उपस्थित सभी सभागृह की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।